बताएं क्या है ये, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है संगीत के पीछे हो जाइए। शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार, ध्रुपद का प्रचार प्रसार पूरे देश और खास करके हमारे झारखंड राज्य में शास्त्रीय संगीत का विकास के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। ठीक है। और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इस शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए समाज, विद्यार्थी, हम संगीत को या शास्त्रीय संगीत को कैसे डिलीवर कर सकते हैं, तो उसको मैं कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच भेजना चाहता हूँ। ये आपका तीसरा स्वरात्मिका ध्रुपद संगीत समारोह है, तो इस समारोह में क्या खास है? पिछले 2 साल से क्या अलग कुछ कर रहे हैं? मैं ये तीसरा एपिसोड था, जो पहला एपिसोड से दूसरा एपिसोड में मैंने अपग्रेड किया, बट तीसरा एपिसोड में मैंने इसमें ख्याल गायन को भी ज़्यादा प्राथमिकता दी है। ख्याल गायन, उपशास्त्रीय, तबला तो रहता ही है, और विशेष है कि हमारे बीच में जो कलाकारों का जो है संगीत का आदान प्रदान कैसे हो, लोगों में कैसे समन्वय स्थापित हो। और इस बार मैं कुछ नया जोड़ने जा रहा हूँ कि जो भी मेरे कलाकार आ रहे हैं उनको मैं कला रत्न, नाद रत्न से भी सम्मानित करने जा रहा हूँ, क्योंकि 2 एपिसोड में ऐसा मैंने नहीं किया था जो इस एपिसोड में करने जा रहा हूँ। कहाँ से लोग आ रहे हैं? इस थोड़ी सी विस्तार से आप लोगों को बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं। तो इस बार का जो कार्यक्रम है उसमें जो विशेष चीज़ें होने वाली है उसके बारे में आप सभी को बताते हैं कि आगामी 17 मार्च 2024 को ये कार्यक्रम होने वाला है। और स्वरात्मिका ध्रुपद केंद्र, जैसा कि आप लोग पोस्टर में भी देख रहे होंगे, लिखा हुआ है। तो ये कार्यक्रम हम लोग विशेषकर करते हैं हर साल, पिछले 2 साल हुआ और ये तीसरा साल है। तो पंडित राम वृक्ष पाठक, उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इस बार हम लोग ध्रुपद संगीत समारोह 2024 का जो आयोजन है वो इस सभागार में साक्षी उपवन में कर रहे हैं, जो रातू रोड में है, और जिसमें देश भर के जाने माने ख्याति प्राप्त संगीतज्ञ अपनी प्रस्तुति देने के लिए आने वाले हैं। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे जो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है वो शास्त्रीय संगीत और ध्रुपद गायकी, जो कि सबसे पुरानी गायकी है, उसको संरक्षित करना, उसको बढ़ावा देना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसको लोगों तक पहुंचाना, ताकि संगीत के बारे में जो जानते हैं और जितना जानते हैं उसमें थोड़ा सा और बढ़ोतरी हो। और सबसे बड़ी जो हमारी मुख्य भूमिका कह लें या उद्देश्य कह लें, वो है ध्रुपद गायकी को बचाना। क्योंकि आज के समय में बहुत कम आर्टिस्ट रह गए हैं जो इस क्षेत्र पर परफॉर्म कर रहे हैं। ख्याल है, ठुमरी है, दादरा है, बॉलीवुड सिंगिंग है, ये सब पे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ध्रुपद गायकी पे बहुत कम लोगों का ध्यान है और बहुत कम आर्टिस्ट बचे हुए हैं। तो इस बार के कार्यक्रम में जो कलाकार आने वाले हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी विस्तार से जानकारी दे देते हैं। पंडित रामजी मिश्रा जो गायक है, दिल्ली से आने वाले हैं। पंडित अजय पी झा है जो मोहन वीणा बजाते हैं, वो भी दिल्ली से हैं। पंडित सुभाष कांति दास है जो तबला वादक है, दिल्ली से आने वाले हैं। पंडित अरविंद कुमार हैं जो गायक हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। श्रीमती गौरी बनर्जी हैं, सारंगी बजाती हैं, वो भी दिल्ली से आने वाली हैं। इसके बाद पंडित आशुतोष उपाध्याय हैं जो पखावज वादक हैं और पटना से आने वाले हैं। इसके अलावा रांची की बात करें तो सृजित चटर्जी हैं जो तबला बजाते हैं और आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से A ग्रेड अभी हुए हैं और वो आने वाले हैं इस कार्यक्रम में, वो भी अपना प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा पंडित स्वर्णमय चक्रवर्ती हैं, गायक हैं, कोलकाता से। पंडित राम बच्चन पाठक जी हैं, तबला वादक, जो रांची से हैं। श्री श्रवण कुमार पाठक जी हैं, वो पखावज वादक हैं।
वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा पंडित अभिराम पाठक, वो भी गायक हैं जो कि रांची के ही हैं, और हमारे जो गुरुजी पंडित शैलेंद्र कुमार पाठक जी अपनी प्रस्तुति देंगे। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के साथ साथ इसे पूरे तरीके से संचालित करने की जो जिम्मेवारी है वो इनकी ही है। और इस कार्यक्रम में आकाशवाणी पटना के डॉक्टर राजकुमार नाहर ये भी उपस्थित रहेंगे, और ऑल इंडिया रेडियो के जाने माने आर्टिस्ट भी हैं और अधिकारी के तौर पे भी कार्यरत हैं। तो ये हम लोगों का एक पूरा जो खाका है, जो ब्यौरा है, कलाकारों की सूची है, वो हमने आपको बता दी है। तो हमारा जो पिछला 2 सेशन हुआ है उसमें हम लोगों ने क्लासिकल म्यूज़िक को लेकर के क्या काम करना चाहिए, और रांची झारखंड में म्यूज़िक को लेकर के जो विशेष ध्यान देना चाहिए वैसा अभी न तो गवर्नमेंट दे रही है, ना ही कुछ और चीज़ें डेवलप हो पाए। तो हम लोगों ने एक डिसाइड किया था कि इसको कैसे फैलाया जाए, प्रसारित किया जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को हर साल करते हैं मार्च के महीने में। तो इस बार ये कार्यक्रम 17 मार्च को होने वाला है। तो हम सभी जितने भी देखने वाले और सुनने वाले हैं, हमारे जो भी मीडिया से रिलेटेड या जुड़े हुए लोग हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगा दर्शकों से कि आप अगर कहीं पर भी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप रातू रोड साक्षी उपवन 17 मार्च को ज़रूर आए। ये कार्यक्रम हमारा दिन भर चलता है। हमारा ये कार्यक्रम रात के 9-10 बजे तक चलेगा और 1 दिवसीय कार्यक्रम है, इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि इसे बड़े स्तर पर किया जाए। अभी हम लोग इसमें खर्च की अगर बात करें तो हमें किसी जगह से पैसा नहीं लिया जा रहा है, यानी कि हम इसमें सारा जो खर्चा है वो खुद उठाते हैं, कलाकारों को देना और जो भी चीज़ है वो सारा हमारा खर्च रहता है। गवर्नमेंट से हमें कुछ भी